वेलकम टू स्टोरी बक्स। तब तक हमने देखा था प्रिंस और ली जॉनसिंग प्लान बनाते हैं कि कैसे यिन हान को हरा सकें। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ली जॉनसिंग प्रिंस को किस कर रहा होता है और फिर प्रिंस का हाथ पकड़कर उन्हें बेड की ओर ढकेल देता है। वो बोलता है, तनान, अगर हम कल जिंदा नहीं रहे तो मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। और वो प्रिंस के कपड़े खोलने लगता है। तभी फ़ोन रिंग करता है और ली जॉनसिंग का सपना टूट जाता है। वो मन में सोचता है, ये कैसा सपना देखा मैंने। और वो फ़ोन चेक करता है। फ़ोन प्रिंस का आ रहा था। वो चिल्लाता है, मेरी मदद करो, ये इसका फ़ोन है, मैं कैसे बात करूँगा, मैं ऐसा सपना कैसे देख सकता हूँ गॉड, मैं किस कोने में जाके बैठ जाऊँ दुनिया के। लेकिन फ़ोन लगातार रिंग हो रहा था। फिर बाद में वो फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो। इतनी देर तक प्रिंस फ़ोन रिंग कर रहे थे, इसीलिए वो इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, आपका वेटर आपकी हाज़िरी में तैयार है। लेकिन तभी वो सुनते हैं कि ली जॉनसिंग लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। फिर वो बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें। ली जॉनसिंग बोलता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं है, सही में नहीं है। प्रिंस को समझ नहीं आता और वो बोलते हैं, तुम क्या कह रहे हो। वहीं उनके सर्वेंट्स उन्हें कपड़े पहना रहे होते हैं। ली जॉनसिंग बोलता है, मैं जानता हूँ कल हमें बहुत कुछ देखना है, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया कि मैंने इस तरह का सपना देखा, उसमें हम दोनों। और वो नहीं बता पा रहा था। तभी प्रिंस को समझ आ जाता है कि उसने किस तरह का सपना देखा और वो ब्लश करने लगते हैं। वो बोलते हैं, ली जॉनसिंग, कुछ ऐसा भी है जो हमने तुम्हें आज तक नहीं बताया। हम भी तुम्हारे बारे में, मतलब हम भी हमारे सपनों में तुम्हें इसी तरह प्यार दिया करते थे। ना हम तुमसे ये छुपा रहे हैं, ना इन पर पर्दा डाल रहे हैं। कल जनरल इनकी बैंकेट है। वैसे तो हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन अब भी रिस्क काफ़ी बड़ा है। हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हें उधर। तभी ली जॉनसिंग बोलता है, तनान, मुझे जाने दो, चाहे हमारे बीच पर्वत आए, समुंदर आए या फिर आग की लपटें, प्लीज़ मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहने दो और तुम्हारी हिफाजत करने दो। वो फ़ोन पर किस करता है। प्रिंस भी फ़ोन पर किस करते हैं और बोलते हैं, ली जॉनसिंग, आई लव यू। फिर अगले दिन रात को जनरल इन मैंशन अंदर लोग बोलते हैं, अरे यहाँ तो फ़ोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा। सही कहा, मेरे फ़ोन में भी। तभी आवाज़ आती है, क्या लॉर्ड डोलन नहीं आए आज। एक और शख्स बोलता है, मैंने सुना था कि वो बिज़नेस ट्रिप पर गए हैं। फिर आवाज़ आती है, हिज हाइनेस आ चुके हैं। और सब लोग योर हाइनेस को ग्रीट करने लगते हैं। सब लोग प्रिंस से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनहान बोलता है, योर हाइनेस, हमारे चीफ गेस्ट, आपका आना हमारे लिए सम्मानजनक बात है। वहीं यिनज़ी भी मन में सोचता है, हिज हाइनेस, आप क्यों आए। वहीं फिर ली जॉनसिंग प्रिंस के कान में बोलता है, ये यिनज़ी को नहीं छुपाया इन्होंने। प्रिंस बोलते हैं, लगता है जो कुछ भी होना है आज ही होना है, तुम चिंता मत करो, बस देखो। और वो बोलते हैं, जनरल यान, आपको बधाई हो। तभी यिनहान बोलता है, अरे हाँ, हम आपको अपने एक और चीफ गेस्ट से रूबरू कराना चाहते हैं, मिस्टर लू। आपका शुक्रिया, आप हमारे इस बैंकेट में आए। और वो बोलते हैं, 10 साल पहले जब मैं पहली बार ऑफिस आया था तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं एक वाइन की बोतल इसी ज़मीन में काट दूंगा। आज इतनी खुशी का दिन है कि वो सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो वो 10 साल पुरानी वाइन आज इस खुशी के मौके पर हम सब पिएंगे। और वो वाइन सबको सर्व होने लगती है। वेटर बोलता है, योर हाइनेस प्लीज़। योर हाइनेस बोलते हैं, आपका शुक्रिया, और वो वाइन लेते हैं। वो सब लोग देश की खुशी के लिए चीयर्स करते हैं और वो वाइन पी लेते हैं।
थोड़ी देर बाद सब डिजी फील करने लगते हैं और अपना सर पकड़कर बेहोश होने लगते हैं। ली चांसिंग प्रिंस के आगे आता है और बोलता है, यहाँ की वाइन में प्रॉब्लम है। यिन ज़िवी बोलता है, ये क्या हुआ? तभी कई सारे सोल्जर्स प्रिंस और ली चांसिंग को घेर लेते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। प्रिंस पूछते हैं, जनरल यिन हान, आप असल में करना क्या चाहते हैं? क्या समझे हम? जनरल यिन हान बोलते हैं, योर हाइनेस, मिस्टर लुओ ने सबकी वाइन में जहर मिला दिया था। चिंता मत करिए, मारने का नहीं, बेहोश करने का। और ये हमने नहीं करा। मिस्टर लुओ ने सबकी वाइन्स में जहर मिला दिया था जिससे वो बेहोश हो गए थे। हम तो केवल हिज हाइनेस को बचाना चाहते हैं, तभी तो ये सोल्जर्स बुलाए हैं। यिन ज़िवी मन में सोचता है, मिस्टर लुओ, नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे, ये सब डैड की साजिश है। वहीं मिस्टर लुओ हंसते हैं और बोलते हैं, हाँ, मुझे समझ आया। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके स्थान पर हिज हाइनेस को मार दूं, है ना, ताकि आपका काम आसान हो जाए? जनरल यिन हान बोलते हैं, हाँ, मिस्टर लुओ और हिज हाइनेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस्टर लुओ ने पहले भी जाल बिछाया था बॉम्बिंग केस में हिज हाइनेस को मारने का। रिवेंज के लिए ही था ना? तो अगर मैं आपको फिर से मार दूँ मिस्टर लुओ, तो हिज हाइनेस तो बच जाएंगे। कितना अच्छा प्लॉट है ना योर हाइनेस? अगर सब लोग उठे तो किसी को शक होगा ही नहीं। मिस्टर लुओ सिगरेट चलाते हैं और पीते हुए बोलते हैं, सॉरी, पर मुझे लगता है कि अब ये सब जनरल को निराशा देने वाला है। मैंने पहले ही सारी अरेंजमेंट्स कर ली थी और अब मेरे लोग आ रहे हैं आपका काम तमाम करने, जनरल यिन हान। और वो सिगरेट जनरल यिन हान के ग्लास में रख देते हैं। जनरल यिन हान हंसते हैं और बोलते हैं, फिर तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर लुओ। आपने तो मेरा काम और आसान कर दिया। आपके सोल्जर्स मेरे विला में मेरे पे हमला करने आए थे, पर किसे पता चलेगा? सब सो रहे हैं। मैं यह कह दूँगा कि वो सोल्जर्स हिज हाइनेस को ख़त्म करने आए थे। क्यों? मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए कि आपकी सारी आर्मी हमारे कब्ज़े में है, और अगर यही मैं बात जनता को कहूँ तो मुझे बहुत दुख है कि मिस्टर लुओ की सारी आर्मी मैंने कैद तो कर ली, लेकिन हिज हाइनेस को नहीं बचा सका। बहुत कोशिश करी मैंने। हाँ, ये देखकर मिस्टर लुओ शॉक हो जाते हैं और वहीं यिन हान स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, अब शांति कायम करते हैं। आखिरकार। और प्रिंस पर बंदूक तान दी जाती है। हिज हाइनेस की मृत्यु एक परफेक्ट हाईलाइट है इस पूरे प्ले के लिए। क्यों? और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जनरल यिन हान बोलते हैं, योर रॉयल हाइनेस, इस बार आपका अंत आ गया समझो। वहीं ये सुनकर ली चांसिंग प्रिंस का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अब क्या करें? प्रिंस बोलते हैं, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस चेस के गेम में हमने भी कुछ बाजियाँ तैयार कर रखी हैं। बस ये है कि अभी वो गुप्त हैं। जब तक वो सामने नहीं आ जाती तब तक हमारा साथ दो, ताकि हम समय को टाल सकें। वहीं यिन ज़िवी मन में सोचता है, डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों मैं एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा? ली चांसिंग बोलता है, ये सब तुमसे डुओलन ने कराया ना, इसीलिए वो तुम्हारे इस जश्न में नहीं आया, ताकि इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सके, है ना? वो ये सब इसीलिए बोल रहा होता है ताकि वो समय काट सके और प्रिंस का सीक्रेट वेपन आ जाए। यिन हान चिल्लाता है, चुप हो जाओ, तुम जैसा तुच्छ इंसान लॉर्ड डुओलन का नाम नहीं ले सकता। तुम बस एक गार्ड हो, इतने क्वालिफाइड नहीं हो तुम कि उनका नाम पुकार सको। 10 साल पहले अगर लॉर्ड डुओलन नहीं होते तो हिज रॉयल हाइनेस के ग्रैंडफादर और जनरल मॉन्ट, ये दोनों मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। और प्रिंस के ग्रैंडफादर बोलते हैं,
तुम जैसा इंसान रॉयल फैमिली में डिजर्व ही नहीं करता। कल से तुम्हें निकाला जाता है। लेकिन लॉर्ड डुओलन वो अलग थे। उन्होंने मेरी कद्र समझी, मुझे हौसला दिया और मुझे वो अनचाही हर रोशनी दी जो मैं कब से चाहता था। और डुओलन बोलता है, अब से जनरल मॉन्ट की जगह येनहान को दी जाती है। और येनहान बोलता है, मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं लॉर्ड डुओलन का एहसान चुका सकूं। और प्रिंस मन में सोचते हैं, हाँ, कभी सोचा नहीं था कि डुओलन को भी कोई इतना सम्मान देता है। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, ये लोग अब तक आए क्यों नहीं। जनरल येनहान प्रिंस की ये बात समझ जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, योर हाइनेस, इतना इंतज़ार मत करिए। आपका कज़न जनरल बीसर, अब वो यहाँ नहीं आ सकता। प्रिंस मन में सोचते हैं, इसे कैसे पता। जनरल येनहान बोलता है, योर हाइनेस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बात की भनक नहीं होगी कि योर हाइनेस कुछ करने वाले हैं। आखिरकार 3 दिन पहले योर हाइनेस उस रात मेरे ठिकाने पे जो आए थे, मिस्टर लुओ के साथ मेरी सीक्रेट मीटिंग देखने। योर हाइनेस, मेरे 3 ठिकाने हैं और वो मेरे लिए इतने कीमती हैं कि उन सभी ठिकानों पर कोई ना कोई पहरेदारी करने को होता है। मैं पहले ही समझ गया था कि योर हाइनेस अब अपने ट्रूप्स निकालने वाले हैं। और आपका कीमती हथियार कौन हो सकता है? ऑफ कोर्स जनरल बीसर ही होंगे। हो सकता है इस जश्न से पहले जनरल बीसर ने आपको खबर दी हो। वो सेंट्रल सोवियत प्रोविंस से यहाँ मिलान सिटी आने वाला है। लेकिन दुख की खबर ये है कि जिस ट्रेन से वो मिलान सिटी आ रहे थे, उस ट्रेन में बहुत बुरा हादसा हो गया है। अब बहुत मुश्किल है कि आप कुछ कर पाएंगे। योर हाइनेस, आपका खुफिया प्यादा वो जा चुका है और अब बारी आपकी है। वहीं प्रिंस अपने कज़न की खबर सुनकर शॉक हो जाते हैं और फिर बाद में पीछे की ओर गिरने वाले होते हैं। ली जानसिंग उन्हें संभालता है। जनरल येनहान बोलते हैं, फ़ोन्स के सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, कोई भी बाहर का इंसान अंदर नहीं आ सकता। तो अच्छा होगा मैं आपको एक खबर दे दूं, योर हाइनेस, आप इस खेल से हार चुके हैं। ली जानसिंग प्रिंस की ओर आता है ताकि उन्हें गोली से बचा सके। वहीं जनरल येनहान बोलता है, अब समय आ गया है कि लूज़र अपना हिसाब चुकाए। और वो गोली चलाने ही वाला था कि येनज़ीवी उन दोनों के बीच आ जाता है और बोलता है, प्लीज़ आप इन निर्दोषों को कुछ नहीं करेंगे। ली जानसिंग चिल्लाता है, येनज़ीवी। येनज़ीवी बोलता है, 10 साल पहले मुझे याद है मेरे डैड ने क्या कहा था। इनॉग्रेशन सेरेमनी में आपने कहा था कि डैड, आप जनरल होने के नाते सबकी ज़िंदगी की हिफाजत करेंगे और उन्हें चैन से जीने देंगे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप यही चाहते थे डैड? ये सुनकर जनरल येनहान चिल्लाते हैं, चुप हो जाओ, तुम एक निकम्मे हो, तुम्हें बस चीज़ें बिगाड़नी आती हैं, है ना। और वो येनज़ीवी को घूंसा मारने वाला होता है। तभी येनज़ीवी अपना हाथ बढ़ाता है और जनरल येनहान का हाथ पकड़कर उनका हमला रोक देता है। वो रोते हुए बोलता है, इतने समय से डैड, आप जब भी मुझे मारते वो मेरे लिए इस दुनिया का सबसे खौफनाक मंजर था। लेकिन आप जानते हैं इससे भी बुरी चीज़ जो मुझे डराती है वो क्या है? मेरा दिल जिसमें कोई हिम्मत नहीं है, जो कभी भी खुद की चॉइसेस नहीं ले सकता। और अब मैं ये नहीं चाहता। मैं बस आपसे विनती करता हूँ डैड, जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं। और येनज़ीवी उनके संग सारी यादों को याद करने लगता है। वो मेरे दोस्त हैं। अगर डैड इन लोगों को ऐसे मार देंगे तो डैड, आप जनरल बनने के लायक नहीं हो। आप इस देश को कभी नहीं संभाल सकते और ना ही मैं आपके संग खड़ा हो सकता। जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं वो मेरी परवाह करते हैं। ली जानसिंग हमेशा मेरा ध्यान रखता है और योर हाइनेस, वो हमेशा सच के लिए खड़े होते हैं। हमेशा मुझे कुछ ऐसी सीख देते हैं कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ।
जनरल येन हान यिनजीवी की बातें सुनते हैं और मन में सोचते हैं, मैं जनरल बनने के काबिल नहीं हूँ। और वो यिनजीवी को धक्का दे देते हैं और चिल्लाते हैं, तुम जैसा डरपोक मेरा बेटा बनने के लायक ही नहीं है। ली चांसिंग और प्रिंस यिनजीवी को संभालते हैं। जनरल येन हान गोली चलाने ही वाले थे कि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। जनरल येन हान बोलते हैं, ये आवाज़ कैसी है? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।